स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बता दिया गया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटेंसी 12 का। आज हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। लेक्चर नंबर आपका 3 करने वाले, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 होगा। आज हम कराने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कराने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज हम कराने वाले हैं। चलिए करते हैं आसान भाषा में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद रखिएगा, यही कराने वाले हैं। ये सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट मानिए, हर एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूछा जाता है। एक बार मेरे पास आज पढ़ लो, किसी भी बुक का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, यहां पे एक बार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लो, किसी भी बुक का आराम से बन जाएगा। चाहे सीए करो तो वहां भी बन जाएगा। हम ऐसा बता देंगे, इतना आसान भाषा में बता देंगे, ठीक है। चलिए आज शुरू करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज हम करने वाले हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि विनियोजन खाता। कौन खाता बोलते हैं इसको? लाभ हानि विनियोजन खाता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिंपल से वर्ड कहे तो पार्टनर का जो प्रॉफिट होता है उसको बांटने के लिए बनाया जाता है। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को कितना बांटा जाएगा, उसीलिए इसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये स्पेशली पार्टनर के प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अलग होता है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप 11th में पढ़े थे, उसको जर्नल पीएल बोलते हैं। ये स्पेशल होता है पार्टनर के लिए, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। कहते हैं लाभ हानि विनियोजन खाता, नाम मात्र खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन खाता है? नाम मात्र खाता है, जो लाभ हानि खाता का विस्तार मात्र है। ये लाभ हानि खाता का ही तरह विस्तार है। यह वह खाता है जो साझेदारों के लाभों को बांटने के उद्देश्य से बनाया जाता है। बांटना मतलब डिवाइड करने के लिए, क्या? लाभों को बांटने के उद्देश्य से बनाया जाता है। जिसका क्रेडिट साइड याद रखिएगा, जिसका क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखी जाती है। कौन साइड? क्रेडिट साइड याद रखिएगा, जिसके क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखी जाती है, क्रेडिट साइड। अब सर क्रेडिट साइड क्या होता है? अब अगर पीएल अकाउंट बनाओगे, ये देख रहे हो ना, ये अकाउंट होता है, ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। इधर हो गया क्रेडिट साइड। इसके क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखी जाती है। ये साइड लिखेंगे, ये साइड लिखेंगे, ठीक है ना। और देखें, और इसके डेबिट साइड इधर होता है, इधर डेबिट साइड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जर्नल लीजर ईटीसी को लिखी जाती है। इन सब को समायोजन करने के बाद जो शेष आता है उसे हम तय अनुपात में पार्टनर को बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? पार्टनर को बांट देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। क्या समझे बच्चे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर समझिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? अगर पूछ ले कि पीएल एप्रोप्रिएशन स्पेशली पार्टनर के प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है और यह नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी जिस अकाउंट में प्रॉफिट निकल जाए, लॉस निकल जाए, वो सब अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है ना। यह है ना, साझेदारों के लाभों को बांटने, किसके लिए? लाभों को बांटने के उद्देश्य से बनाया जाता है। जिसके क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी इसके क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ही दिखाते हैं, और इसके डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जर्नल लीजर आदि को दिखाया जाता है, डेबिट साइड। इसके बाद इन सब को समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको
तय अनुपात में, यहां देखिए कौन अनुपात लिखे, तय अनुपात में पार्टनर में क्या करते हैं, बांट देंगे। जो तय अनुपात क्या होता है, रेशियो होगा 2:3:2 1:2, ये रेशियो दिया रहेगा, इसी को बोलते हैं तय अनुपात में पार्टनर में क्या कर देंगे, बांट देंगे। इसी को हम बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं बाबू इसको, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ गए? एग्जाम में अगर थ्योरी पूछते थ्योरी लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझा दिए। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर के प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है, और इसके क्रेडिट साइड ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को दिखाते हैं, और इसके डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और जनरल लीजर को दिखाते हैं। बस उसके बाद उसका इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको तय अनुपात में क्या करेंगे, बांट लेंगे। इसी को हम बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका कुछ फीचर्स है, विशेषता है, विशेषता इंग्लिश में बोलते हैं फीचर्स। यह नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट। कौन अकाउंट है यह, नॉमिनल अकाउंट। यह लाभ हानि खाता की तरह विस्तार, यह लाभ हानि खाता का विस्तार है, यानी सेम यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया था। जो 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े थे वही इसी तरह इसको भी बनाते हैं। ठीक है, इसे साझेदारी फॉर्म द्वारा तैयार करता है। बताइए, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, यानी साझेदारी फॉर्म के द्वारा बनाता है। किसके द्वारा, साझेदारी फॉर्म के द्वारा बनाया था। लास्ट में यह खाता नेट प्रॉफिट को साझेदारों में बांटने के लिए बनाया था। यह खाता नेट प्रॉफिट को, याद रखिए, नेट प्रॉफिट को साझेदारों में, साझेदार कौन बोलते हैं, पार्टनर में बांटने के लिए बनाया जाता है। ये इनकी फीचर्स, ये डेफिनेशन हो गया। और इसका फॉर्मेट आगे चलते हैं, इसके बाद फॉर्मेट जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलें आगे। इसका फॉर्मेट इस प्रकार, देखिए इसका फॉर्मेट है किसका, अभी जो डेफिनेशन बताए इसका फॉर्मेट देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखा हुआ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखा था फॉर द ईयर इंडीड, याद रखिए, फॉर द ईयर इंडीड, यहां पे फॉर द ईयर इंडीड लिखा जाता है। ठीक है ना। चलिए आप देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है क्रेडिट साइड, ये है डेबिट साइड। अभी आपको हम बताए थे ना, इसके क्रेडिट साइड प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दिखाते, दो ही आइटम दिखाते, एक प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन जो प्रॉफिट होगा बिफोर एडजस्टमेंट, यानी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं किया रहेगा, उसको यहाँ पे दिखा देंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगा तो उसको क्रेडिट साइड दिखा देंगे। और इसके डेबिट साइड 4 आइटम, याद रखिएगा आपको, क्रेडिट साइड 2, डेबिट साइड कितना, 4 आइटम। कौन कौन आइटम देख लिए, पहला टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा टू ट्रांसफर टू जनरल लीजर, अगर जनरल लीजर को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट का तो वो रहेगा। तीसरा पार्टनर सैलरी, और चौथा पार्टनर कमीशन। 1 2 3 4, कितना आइटम हो गया, 4। इधर कितना हो गया, 2। उसके बाद इसका बैलेंसिंग कर लोगे, बैलेंसिंग करने के बाद जो आएगा तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट। कौन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, रेशियो अनुपात में। जो रेशियो दिया रहेगा प्रश्न में, रेशियो दिया रहेगा जैसे 3:2 1:2, जो रेशियो दिया रहेगा उसको बांट देंगे। ए और बी पार्टनर है, पार्टनर में बांट करके दिखा देंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बच्चे समझ में आया, है ना। सिंपल अगर समझे, मान लेते हैं आपको इसी में समझा देते हैं। मान लेते हैं कि प्रॉफिट हो गया 50,000, दिखा दिएगा। ड्राइंग्स हो गया मान लेते हैं 3,000, ये हो गया 2,000, दोनों मिलकर कितना हो गया 5,000, या 5,000 दिखा देंगे। ठीक है। मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका हो गया 6,000, इसका हो गया 4,000, सब मिला कितना हो गया 10,000, इधर दिखा देंगे। ये समझा बना रहे समझाने का तरीका। जनरल लीजर मान लेते हैं ये हो गया 10,000, पार्टनर सैलरी मान लेते हैं हो गया 3,000, कमीशन हो गया मान लेते हैं 4,000। क्या करिएगा अब, इसके बाद देखना किधर ज्यादा, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड है। इधर हो गया 50 और 5 55,000, इधर देखिए 10 10 20 3 23 4 27,000। ज्यादा किधर दिख रहा है, क्रेडिट साइड। जिधर ज्यादा हो वही अमाउंट दोनों सर क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इधर अगर ज्यादा है तो 55,000, तो यहाँ 55,000 दिखा देंगे। इधर कितना दिखा देंगे, 55,000 दिखा देंगे। दिखाने के बाद जो बैलेंस होगा उसको तय अनुपात, जो अनुपात दिया रहेगा उसमें बांट देंगे। इसी को हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बच्चे समझ में आया, क्या समझ में आया। यानी प्रॉफिट रहेगा वो दिखा देंगे, ड्राइंग रहेगा वो दोनों को जोड़ के यहाँ दिखा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा ए और बी का दोनों को जोड़ के यहाँ दिखा देंगे, पार्टनर सैलरी रहेगा उसको दिखा देंगे, पार्टनर कमीशन रहेगा उसको दिखा देंगे,
और उसके बाद बैलेंसिंग करके अगर क्रेडिट साइड जाता तो बैलेंस डेबिट साइड निकाल देंगे, अगर डेबिट साइड जाता तो बैलेंस क्रेडिट साइड निकाल देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हो तो प्रॉफिट कहलाएगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो नेट लॉस कहलाएगा। इधर नेट प्रॉफिट बना, इधर आ जाता बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन अकाउंट? कैपिटल है। इधर निकलेगा तो लॉस, इधर निकलेगा तो प्रॉफिट। क्या बच्चे समझ में आया? हाँ चलिए, ये तो आपको रखना नहीं है। ये समझाने के लिए आपको दिखाए थे। चलिए, इसका ये फॉर्मेट खींच ली, इसका ये फॉर्मेट खींच लिया आप। हो गया? चलिए, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है वो बता दिए, इसकी विशेषताएं फीचर्स भी बता दिए, इसका फॉर्मेट किस तरह बनेगा मैथ उसका फॉर्मेट भी सिखा दिए। हम आगे चलें इसके बाद? चलिए आगे चलते। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया, तो उसको अच्छे से देख लेते हैं बाबू। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स क्या क्या है। पहला, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट, याद रखिएगा पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, साइलेंट का मतलब होता है अभाव, हिंदी में क्या बोलते हैं अभाव, हो तो 1932 का प्रावधान लागू होगा, 1932 का प्रोविजन लागू होगा। कहता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे, एग्रीमेंट नहीं दिया रहे, एग्रीमेंट नहीं बना हो, तो उस केस में आपका 1932 का प्रावधान लागू हो। आपसे पूछ लेगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे तो क्या लागू हो जाएगा, 1932, 1935 या कुछ और, तो क्या बोले 1932 का प्रावधान लागू होगा। और जब 1932 का प्रावधान लागू होगा तो ये चीज आपका अपने आप लागू हो जाएगा। पहला, पार्टनर के द्वारा एडिशनल कार्य करने पर, वर्क करने पर कोई भी सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब अगर पार्टनर कोई काम कर रहा है तो उसे कोई उस काम करने के बदले कोई सैलरी नहीं मिलेगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहेगा, यानी एग्रीमेंट नहीं किया रहे तब ऐसा करेंगे। 1932 लागू हो जाए, 1932 कहता है उसको कोई कमीशन और कोई सैलरी नहीं मिलेगा, काम भी करेगा तो नहीं मिलेगा। पहला। दूसरा, नोट 2 देखो बाबू क्या कर रहा है, प्रॉफिट और लॉस का विभाजन बराबर बराबर होगा। कहने का मतलब है जब आप पार्टनरशिप डीड दिया रहेगा, आपको बोल देगा हम 3 हिस्सा लेंगे, वो बोला ए बोला कि हम 3 हिस्सा लेंगे, बी बोला कि हम 2 हिस्सा लेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में बोल दिया कि ए 3 हिस्सा और बी 2 हिस्सा, तो उसी हिस्से में आपको बांटना होगा। लेकिन एग्रीमेंट में कुछ नहीं बताया है कि 3 हिस्सा लेंगे कि 2 हिस्सा, कुछ बोला ही नहीं, बोला ए बी प्रॉफिट बांटेगा। तो इस केस में 1932 का प्रावधान लागू हो जाएगा बाबू। तो उसमें 1932 कहता है कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बराबर बराबर, यानी इक्वली बांटा जाएगा। क्या बांटा जाएगा? इक्वली। क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ये आपका थ्योरी पूछेगा उसमें काम आ जाएगा, ये आपका मैथ बनाओगे उसमें काम। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पूछ लेगा आपको एग्जाम में। जब पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे तो कौन सा नियम लागू होगा, पूछ लेगा पॉइंट मार, तो क्या जवाब दीजिएगा? तब लिखना होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दिया रहे, साइलेंट रहे, तो उस केस में 1932 का प्रोविजन लागू होगा, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। चारों पांचों लिख देना होगा। पहला, एडिशनल कार्य पर कोई वेतन सैलरी नहीं मिलेगा। दूसरा, प्रॉफिट और लॉस पर का लाभ विभाजन बराबर बराबर होगा। तीसरा, पार्टनर को कैपिटल पर कोई ब्याज यानी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कोई भी पार्टनर पूंजी दिया है, कैपिटल दिया है, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट में लिखा रहेगा तो मिलेगा, अगर नहीं है तो 1932 का प्रावधान लागू, उसको नहीं मिलेगा। चौथा, फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म को दिए गए लोन पर 6% ब्याज मिलेगा। ये अक्सर इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है। अगर कोई पार्टनर लोन देता है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना हो, अभाव हो, तो लोन पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? कहिएगा 6% मिलेगा। पूंजी पर नहीं मिलेगा, कोई ब्याज ही नहीं मिलेगा, लेकिन लोन पर कितना परसेंट मिलेगा? 6% ब्याज मिलेगा। ठीक है। और पार्टनर के द्वारा दिए गए ड्राइंग्स पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप कोई ड्राइंग्स किया है तो उस पर भी कोई ब्याज नहीं मिलेगा। क्या समझ रहे बच्चे? एक और आगे नोट्स है एक्स्ट्रा, मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी, रेंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन,
ईटीसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। याद रखिए, क्या पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, मैनेजर सैलरी, मैनेजर कमीशन को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। क्यों बच्चे? पार्टनर यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर के लिए बन रहा है, तो वहां पार्टनर का चीज दिखाया जाएगा। ये मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी, ये बिजनेस का है, तो बिजनेस का तो सिंपल पीएल यानी जर्नल पीएल में दिखाता है। जो 11 में आप पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल, तो वहां दिखाएंगे। ये सब आइटम वहां दिखेगा, यहां पर नहीं दिखेगा। अगर यहां दिखा देगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन को लात मार के, धक्का मार के वहां से भगा देगा उसको, क्योंकि ये आपका घर नहीं है, आपका घर है जर्नल पीएल में। यहां हम बना रहे हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी, रेंट हो, बैड डेट्स हो, डेप्रिसिएशन हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, ईटीसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते। यहां देखिए, नहीं दिखाते, बल्कि देखिए कहां दिखाते हैं, इसे जर्नल पीएल अकाउंट, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। क्या बताया आपको शुरू में, हम बताए कि नहीं बताए थे? जो एक बार मेरे पास इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेगा, उनसे गारंटी देते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिक्कत होगा ही नहीं। मेरे पास पढ़ा हुआ बच्चा कभी भी इसको अकाउंट में दिक्कत होने वाला नहीं। हम कंसेप्ट देखिए मिक्स करके बात, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, इतना आसान भाषा में इंग्लिश हिंदी दोनों देखिए मिक्स करके कंसेप्ट लिखा है। ये कंसेप्ट है, मिक्स करके बताया कि समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है ना? फिर से पढ़े, कहता है मैनेजर कमीशन, मैनेजर सैलरी, रेंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ईटीसी को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? बल्कि इसे जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। क्या समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। क्या बच्चे ले लिए? समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन आ गया, कंसेप्ट खत्म हो गया, तो आइए एक बार पीछे से देखते हैं क्या सीखा है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या हम आज पढ़ाने वाले थे? आज टॉपिक ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। और यार फंडामेंटल ऑफ पार्टनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसकी विशेषता क्या है, ये समझा दिए हैं। इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? 4 कॉलम का फॉर्मेट है, पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये भी फॉर्मेट सिखा दिए। इसके बाद ये नोट्स था, नोट्स भी समझा दिए। अब हम बनाने वाले हैं एक क्वेश्चन। अब हम क्या करने वाले हैं? एक क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जितना भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें सब डॉक्टर एसके सिंह बुक है। बिहार और झारखंड में स्पेशली हम बिहार और डॉक्टर एसके सिंह का बुक चलती है, और इसके बाद अदर स्टेट में है ना अलग अलग बुक चलता है। लेकिन क्वेश्चन अगर डॉक्टर एसके सिंह का बनाइए तो हर क्या कहते हैं स्टेट का जो बुक हो चलता है उसमें भी आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है ना? ये डॉक्टर एसके सिंह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर कितना आपका? 4 नंबर। इससे पहले 1, 2, 3 बता दिया गया था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, जाकर वहां देख लीजिएगा। जिनके पास डॉक्टर एसके सिंह का बुक है तो वो भी अपना अपना बुक निकाल लिएगा। हिंदी मीडियम वाले, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, तो हिंदी मीडियम वाले तो आपके पास बुक होगा डॉक्टर एसके सिंह का। बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड वाले तो आप अपने क्वेश्चन निकालिए। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लिएगा, बन जाएगा। तो पढ़ के देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन को, हम पढ़ते समझ में आ जाएगा। कह रहा है ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है। देखिए पार्टनर अकेले नहीं बनता, पार्टनर बनने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए, चाहिए ना चाहिए। कहता है ए, बी और सी है ना, हैव अ पार्टनर, हैव अ कैपिटल्स ऑफ रुपीज 60,000, 30,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। यानी ए, बी और सी 3 पार्टनर है जिसका कैपिटल दिया हुआ है 60,000, 30,000 और 20,000 सॉरी 12,000 रिस्पेक्टिवली। हिंदी में भी समझा रहे हैं, इंग्लिश में भी पढ़ के हिंदी में समझा रहे हैं। ए, बी, सी 3 पार्टनर है जिसका कैपिटल है 60,000, 30,000, 12,000, यानी तीनों अपना अपना पूंजी दे दिया। ठीक है? ऑन विच दे आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। एग्रीमेंट में बता दिया गया है कि जो हम जो पूंजी दिए हैं, कैपिटल दिए हैं 30,000, 60,000, उस पे हम ब्याज कितना % लेंगे?
5%। ये जो कैपिटल दिया है 60,000, 30,000, 12,000, उस पर बोला हम इंटरेस्ट जो लेंगे 5%। ठीक है, अच्छी बात है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट 34,000, यानी इसमें जो सभी खर्चा काटने से पहले जो प्रॉफिट कमाया है इस बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, कितना बोला है? 34,000, यानी 34,000 वो प्रॉफिट कमाया है। तो आपको क्या प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बनाने के लिए कर, देख ध्यान दिए क्या बनाने के लिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। इफ दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 6:1। देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है, और इसको प्रॉफिट बांटने के लिए हिस्सा का 6 हिस्सा, 3 हिस्सा और 2 हिस्सा, 6, 3 और 2 हिस्सा में, 6, 3 एक हिस्सा में आपको बांटना है। क्या समझ में? ये क्वेश्चन है, आराम समझा दिए। एक बार और हिंदी में बोल देते हैं। ABC 3 पार्टनर था, जिसका कैपिटल 60,000, 30,000, 12,000 था, और उस पर पूंजी पर ब्याज कितना 5% मांग किया। प्रॉफिट आपका दिया हुआ 34,000 दिया हुआ, और इसका प्रॉफिट को बांटने के लिए हिस्सा 6, 3, 1 दिया हुआ, और आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। हिंदी में कहे तो लाभ हानि विनियोजन खाता बनाइए। क्या बनाइए? लाभ हानि विनियोजन खाता बनाइए। अभी आपको फॉर्मेट सिखाया, कितना कॉलम का फॉर्मेट होता है बाबू? 4 कॉलम का फॉर्मेट। चलिए बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहां लिखना जरूरी है। फॉर द ईयर इन डेट मेंशन नहीं है तो डॉट 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 करके छोड़ दिए, ये लिखना जरूरी है। फॉर द ईयर इन डेट कितना कॉलम बनाना आपको? 4 कॉलम बनाना। यहां लिखना है आपको पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स, यहां पर आपको लिखना है रुपीस, यहां भी लिखना है पार्टिकुलर और रुपीस। बन गया 4 कॉलम। यही फॉर्मूला भी सिखाया आप लोग को। पार्टिकुलर, रुपीस, पार्टिकुलर, इधर हो गया डेबिट साइड, इधर क्या हो गया? क्रेडिट साइड। आइए क्वेश्चन है, समझा दी। फॉर्मेट भी आपको अच्छे समझाए। याद करिए फॉर्मेट में बताया इसके क्रेडिट साइड 2 आइटम। जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बाबू, याद रखिए क्रेडिट साइड 2 ही आइटम। कौन कौन? ड्राइंग्स, इंटरेस्ट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस और ड्राइंग्स। इधर इधर 4 आइटम। कौन कौन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और ट्रांसफर टू जनरल लेजर, यानी 4 आइटम डेबिट साइड और 2 आइटम क्रेडिट साइड। बस इतना ही आइटम इसमें दिखाते हैं, ठीक है ना? याद रहेगा। इसके अलावा अगर कोई और आइटम है तो यहां नहीं दिखाया। अगर यहां दिखाए तो इसको गुस्सा आ जाएगा, मारेगा, किक उड़ जाएगा, ठीक है ना? कहते अपना अपना घर जाओ, मेरे घर में तुम क्यों आते? इधर 4 आइटम, इधर 2 आइटम। इससे 2 आइटम कौन कौन है? पहला बाय प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट एंड लॉस था कमाए बिजनेस में, कितना कमाए? याद देखिए यहाँ पे 34,000। कितना कमाए? 34,000। तो पहला दिखाना है 34,000, दिखा दी। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या दिखाना था आपको? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखिए यहाँ पे फॉर, पीछे हम आपको बैठ जाते हैं। देखिए पहला प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका लिख रहे? ए और बी रहेगा, जो पार्टनर है उसी का रहेगा। तो क्या करेक्ट? देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, रहेगा तो दिखाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएंगे। इधर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल लेजर, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, यानी जो जो आइटम है वही आइटम दिखाएंगे। चलिए तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? क्वेश्चन जो पढ़े कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? नहीं है तो नहीं दिखाएंगे, कहानी खत्म, इधर हो गया। अब डेबिट साइड दिखाएंगे, इधर दिखाते सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कौन कौन पार्टनर? एक ए है और एक है बी। ए का कितना कैपिटल दिया? एक सी है, 3 पार्टनर है, 60,000। कितना परसेंट ब्याज का रेट है अभी तो समझे? यानी ए बी सी 3 पार्टनर है जिसका कैपिटल इतना है, इसका ब्याज का रेट कितना है? 5%। 5% निकाल लीजिए। 0 0 कैंसिल, 6 5 30, 3,000। बी का इसी तरह निकालिए, कितना दिया वापस? 30,000। इसका भी 5%। 0 0 कैंसिल, 5 दिया 1500। इससे सी है 12,000, इसका भी 5%। 0 0 कैंसिल, 12 5 60, 600 निकाल लिए। यानी ए बी सी का जो कैपिटल था 60,000, 30,000, 12,000 और विच इंटाइटल टू द इंटरेस्ट कितना बोला? 5%। 5% आपका निकालिए, कितना हो गया? 3,000 15 45 और 6 5100 रुपया। कितना निकल गया बाबू? 5100 रुपया। और इसके बाद आता है 3 आइटम और। पार्टनर सैलरी, देखिए कई पार्टनर का सैलरी है, अगर रहता तो दिखाते, नहीं है नहीं दिखाएंगे। दूसरा देखिएगा पार्टनर कमीशन, देखिए तो पार्टनर कमीशन कहीं है, कहीं पार्टनर कमीशन नहीं रहता, उसको भी दिखाते। और तीसरा और अंतिम में दिखाते हैं जब ट्रांसफर टू जर्नल लेजर। देखिए कहीं जर्नल लेजर बोला है क्या? हाँ, जर्नल लेजर ट्रांसफर कहीं बोला है क्या? नहीं। अगर होता तो दिखाते, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। फॉर्मेट में इतना बताए कि इधर 4 आइटम, इधर 2 आइटम, हमको मिला नहीं, जो क्वेश्चन में जितना मिला उतना ही दिखाएंगे ना। हमको इधर प्रॉफिट मिला, इधर इंटरेस्ट मिला और कुछ नहीं मिला। अगर पार्टनर सैलरी होता दिखाते, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। अगर पार्टनर कमीशन है तो दिखाएंगे, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। कहानी खत्म, बस खत्म हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं। अब बताओ बाबू कौन सा ज्यादा है, डेबिट चार्ज ज्यादा है कि क्रेडिट चार्ज ज्यादा है? आप ही बताइए, डेबिट चार्ज ज्यादा है कि क्रेडिट चार्ज ज्यादा है? दिख रहा है क्रेडिट चार्ज ज्यादा है। अब जिधर ज्यादा होता है, आप समझ रहे, वो यही अमाउंट दोनों सर करते हैं। 34,000 इधर भी हो जाएगा 34,000। जिधर ज्यादा वही अमाउंट दोनों सर बराबर करते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट निकल जाएगा बाबू डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो तो इधर लॉस निकल जाता है। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इधर निकल जाएगा प्रॉफिट। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट PROFIT, प्रॉफिट ट्रांसफर है। देखिए क्या लिखा हुआ? ट्रांसफर, TRANSFER टू पार्टनर कैपिटल। कौन कौन पार्टनर आपको पता है? ए बी सी, एक ए है, एक बी है, एक सी है, 3 पार्टनर है। रेशियो यहां देखिए, रेशियो किस है? 6 3 1, यानी रेशियो आपका इसका दिया हुआ 6 3 1। बांट देंगे तो कितना हुआ? 34,000 में पहले 51,000 घटाइएगा, कितना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बचेगा? देखिए हम करके देखते हैं आपके सामने कैलकुलेटर से। 34,000 है, माइनस कर दिएगा 51, 28,900। कितना निकल गया बाबू? 28,900। ये प्रॉफिट निकल गया आपका 28,900, इतना निकल गया। अब इस प्रॉफिट को अब इस अनुपात में बांटेंगे 6 3 1। अब इसको कैसे बांटेंगे? बांटने के लिए भी आना चाहिए। पहले जोड़िए 6 3 9 1 10, यानी 10 हिस्सा हुआ और 10 हिस्सा में 6 हिस्सा का मालिक है ए, 10 हिस्सा में 3 हिस्सा का मालिक है बी, 10 हिस्सा में 1 हिस्सा का मालिक है सी। तो निकाल लेंगे। आप चाहे तो यही निकाल सकते हैं, ऐसे निकालना है। 28,900 का ए का हिस्सा कितना? 6, तो लिखेंगे 6। टोटल हिस्सा कितना? 10 10। इसी तरह से निकालना तो कितना हो जाएगा? 17,340। इसका निकला 17,340। इसी तरह किसका निकालेंगे? बी का 28,900 3/10, 3/10 कर ली। इसका भी 28,900 इंटू 3/10,
86 चार कितना हो गया 86 70। क्या समझ में आ रहा है? 86 70 यानी 10 कहां से आया? तीनों को रेशियो को जोड़ लिए 6 3 9 1 10 यानी टोटल हिस्सा हो गया 10। यानी 10 हिस्सा में 6 हिस्सा का मालिक है ए, 10 हिस्सा में 3 हिस्सा का मालिक था बी और 10 हिस्सा में एक ही हिस्सा का मालिक है सी। अब इसका भी निकाल लेंगे। 28,900 का 1/10 देख लेते हैं। अट्ठाईस 90 इसका कितना निकल गया? 28,90। क्या समझ में? यही बन गया बाबू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बन गया ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या समझ में आया बताइए? यही आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। क्या किए? एबीसी 3 पार्टनर था जिसका कैपिटल था और फिर इंटरेस्ट का रेट 5% था। प्रॉफिट कितना था? 34,000 था। तो प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट रहे पता में भी छुपा रहे उसको क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस नाम से दिखा दिया। कितना निकला? 34,000। इसके बाद देखना है क्या ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स है। अगर हता तो क्रेडिट साइड दिखाते, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। इधर का कहानी खत्म। इधर आप हमको 4 आइटम खोजना है। डेबिट साइड कितना खोजना? 4 आइटम। पहला इंटरेस्ट एंड कैपिटल, हाँ कैपिटल भी है रेट भी है। इंटरेस्ट एंड कैपिटल ए बी सी तीनों का निकाल के दिखा दिए। दूसरा खोजना पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी है नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तीसरा सकना पार्टनर कमीशन, देखिए तो कहीं है पार्टनर रहता तो दिखाते, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। और लास्ट में अंतिम में जर्नल लेजर, जर्नल लेजर है अगर रहता तो दिखाते, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। इसके बाद बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। जोड़े तो क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया तो निकलेगा बैलेंस, डेबिट साइड प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है इधर निकलता है नेट लॉस। तो निकाल लिए 28,900 यानी 34,000 में अकाउंट से कटा 28,900। उसको अनुपात जो तय अनुपात था 6:3:1 में इसको क्या कर ले बांट दिए 17,340 86 70 और 28,000 सॉरी 28,90 28,000 यहां आपका 28,90 28,90 2,890 है, ठीक है ना। तो क्या बच्चे समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। इसका एक क्वेश्चन और करवाते हैं। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन कर ले। एक क्वेश्चन और है, ध्यान दिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए तो एक बार पढ़ करके। एक्स एंड वाई आर इंटाइटल्ड टू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखिए इसका रेशियो कितना आपका 3:2। एक्स बीइंग नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूट 5 है ना 5 लाख एज हिज कैपिटल एंड 1 जनवरी 2023 एंड Y being working partner agreed to work for the partnership did provide for the interest on capital कितना परसेंट है 8% on salary every working partner को मिलेगा 2,000 रुपया पर मंथ। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी 2023 वाज कितना दिया हुआ 1,20,000। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ आपको प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बोला बाबू, तो आपको बोला प्रॉफिट को बांटिए। जब भी प्रॉफिट को ए और बी पार्टनर है और कैपिटल भी दिया हुआ हो, इसका पूंजी का दिया हुआ, अगर प्रॉफिट को बांटने के लिए बोले तो समझ जाना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बोला। क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट बोल देगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, या तो बोलेगा कि प्रॉफिट को बांटो। तो कैसे पकड़ोगे कि ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन है? समझ जाना ए बी अगर पार्टनर है, उसका कैपिटल दिया हो, प्रॉफिट प्रश्न में दिया हो, तो अब बोलेगा प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनर में समझना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना। क्या बनाना हमको? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना। तो बनाते हैं, है ना। चले बनाते हैं। इस क्वेश्चन में अटेगा नहीं, इस चीज में नहीं अटेगा, अगला चाहू लेते। चले यहां बनाते हैं। क्वेश्चन कितना था आपका 5 का ए, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका 5A। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस
एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। यहां लिखना होगा फॉर द ईयर इंडीड 2000 है, फॉर द इंड कितना 2023 बोला। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। यहां पर पार्टिकुलर, यहां पर रुपीस। ठीक है, इधर भी लिखिएगा पार्टिकुलर और इधर रुपीस। क्या दिक्कत है यहां तक? ये फॉर्मेट बन के तैयार है बाबू, फॉर्मेट सिखा चुके हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, यही 4 कॉलम का फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रश्न में बिल बोलेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो इसी तरह 4 कॉलम का फॉर्मेट बोले। कभी कभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बोले, क्या बोलेगा, प्रॉफिट को बांटिए, पार्टनर में प्रॉफिट को बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, तब समझ जाइएगा, तब भी यही बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन आ गया। अब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बैठाते हैं। सबसे पहले जब ये बनाएंगे याद रखें हमको पहले क्रेडिट साइड का काम करना। क्या समझे बच्चे, जब भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइएगा सबसे पहले क्रेडिट साइड का काम करना। और क्रेडिट साइड कितना आइटम देखना, 2। कौन कौन, एक प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए तो है क्या, सबसे पहले देखना प्रॉफिट एंड लॉस कहां, जहां भी है पहले उसको खोजना। जहां पे देखिए फुटवाद 1,20,000, देखिए यहाँ पे पार्टनर सैलरी इतना फॉर द ईयर 2023 बाद 1,20,000 सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। कितना दिया हुआ, 1,20,000। कैसे पता, यहां लिखिए नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर सैलरी देने से पहले और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले प्रॉफिट आप कमाए थे 1,20,000। तो कौन साइड दिखाएंगे 1,20,000, आपको पता है दिखाना है क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 1,20,000 दिखा दिए। अब दूसरा खोजना है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, ड्राइंग का बच्चा, ड्राइंग्स नहीं बोल, ड्राइंग का बच्चा यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए तो है क्या, आप देख रहे हैं इंटरनेट से है ना, सेलिंग प्रॉफिट से इतना दिया हुआ है, वर्किंग पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ 5 लाख, और वर्किंग पार्टनर और फॉर्म में काम करेगा उसके बदले इसको मिलेगा 8% ब्याज मिलेगा, सैलरी और 2,000 पर मंथ। यानी इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया हुआ है। कह रहा एक्स वाई 2 ही पार्टनर था जिसका रेशियो 3:2 था, और एक्स पूंजी देगा 5 लाख, वाई बोला हम काम करें, हम पूंजी नहीं देंगे, हमको सैलरी दे देना, ये बोला हमको सैलरी दे देना 2,000 पर मंथ, है ना। और फॉर्म का प्रॉफिट 1,20,000 कुछ नहीं, और प्रॉफिट को बोला कि डिस्ट्रीब्यूट करिए, प्रॉफिट को क्या करिए, बांटिए। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कहने का मतलब इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखाएंगे, अगर रहता तो दिखाते, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। अब इधर का आइटम खोजना, इधर 4 आइटम। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए तो है क्या, हाँ है, देखिए हाँ है, दिया हुआ पार्टनर कितना पूंजी दिया हुआ 5 लाख इज कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2023। कितना इसका ब्याज का रेट कितना है 8%। चलिए तो निकालेंगे, सबसे पहला दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कौन कौन, एक्स कितना पूंजी दिया आपको देखा तुरंत 5 लाख, कितना दिखा है, देखे यहाँ पे कितना पूंजी दिया 5 लाख, सिर्फ एक्स दिया है। वाई बोला हम पूंजी नहीं दे, हम काम करेंगे, एक्स बोला हम काम नहीं करेंगे, हम केवल कैपिटल दे देते हैं, ठीक है। वाई बोला ठीक है हम कैपिटल नहीं देंगे, हम पूंजी नहीं देंगे, हम सिर्फ काम करेंगे, तुम कहीं घूमो कोई मतलब नहीं, हम बिजनेस का काम हम करेंगे। और बोला ठीक है हम कैपिटल दे देंगे, हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स कैपिटल दिया, इसका मतलब एक्स का ही काम करेंगे। तो एक्स का निकाल लेंगे
5 लाख। कितना % है ब्याज? 8%। निकाल के देखिए कितना हो गया। 5 लाख का 8%, यानी 40,000। कितना निकल गया बाबू? 40,000। यानी 5 लाख का 8% ब्याज कितना हो गया? 40,000। पार्टनर 2 है, एक एक्स है एक वाई है। वाई का पूंजी दिया, देखिए आप ही देख लिए क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो इतना। वर्किंग पार्टनर कहता है वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूट 5 लाख इज कैपिटल 2023। वाई बोला भी हम वर्किंग पार्टनर रहेंगे, हम एग्री टू वर्क करेंगे, इसके लिए हमको पार्टनर सैलरी देना कितना? 2,000 पर मंथ। यानी वाई बोला हम कैपिटल नहीं देंगे, सिर्फ कैपिटल दिया एक्स, इसलिए एक्स का ही इंटरेस्ट निकाल दिया। और वाई बोला हमको क्या चाहिए? हम काम करेंगे, हमको 2,000 रुपया पर मंथ। देखिए पर मंथ है, एक साल में 12 महीने होता है। एक साल में कितना महीने होता है? 12 महीने। तो इसका मतलब वाई को सिर्फ क्या मिलेगा? 2,000 रुपया पर मंथ वेतन मिलेगा। टू वाई सैलरी, टू वाई सैलरी, ठीक है ना? बताइए कितना है? 2,000 रुपया पर मंथ गुना 12, तो 12 दूना 24,000। क्या समझ में आया बच्चे? क्या समझे आप? एक्स वाई 2 पार्टनर थे। एक्स बोला हम कैपिटल दे देते हैं। आप ही लोग बिजनेस जब करिएगा, एक पार्टनर बोलेगा देखो हमारे पास समय नहीं, हम पूंजी दे देते हैं। एक पार्टनर बोला ठीक है आप पूंजी दोगे, तो हम पूंजी नहीं देंगे। हम बोले कि तुम पूंजी दो, बोलेगा हम काम नहीं करेंगे। वाई बोला ठीक है आप पूंजी देते, आप काम नहीं करिएगा, हम पूंजी नहीं देंगे लेकिन हम काम करेंगे, लेकिन हम कितना लेंगे? 2,000 रुपया। बोले क्यों लेंगे तुम मुझे? तुम तो पूंजी नहीं दियो, कि तुम कैपिटल दे उसका ब्याज ले रहे हो, तो हम काम करें उसका सैलरी नहीं लेंगे, इसलिए कैपिटल पे ये ब्याज ले लिया 8%, तो 40,000 कमा लिए। हम अगर काम कर रहे हैं, अगर पूंजी नहीं दे रहे तो हमको भी 2,000 रुपया महीना दिए, तो बात ना 24,000। और इसके अलावा कोई और एक्सपेंस? इसके अलावा पार्टनर सैलरी दिखा दिए, आता है पार्टनर कमीशन। देखिए तो है पार्टनर कमीशन, क्वेश्चन पढ़े तो कहीं भी पार्टनर कमीशन पढ़ के देखे, कहीं पार्टनर कमीशन के बारे में बोला नहीं? बोला तो नहीं दिखाएंगे। एक और जर्नल लीजर, एक और आइटम होता है। इधर 4 आइटम होता है, अभी 2 ही आइटम हुआ, एक इंटरेस्ट कैपिटल, एक पार्टनर सैलरी, तीसरा होता है पार्टनर कमीशन, तो है ही नहीं। एक और होता है जर्नल लीजर। देखिए तो वो भी है प्रश्न में, वो भी कहीं भी प्रश्न में दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उसको भी नहीं दिखाएंगे। यानी फॉर्मेट में सब दिखा दिए, क्वेश्चन में जितना रहेगा उतना ही दिखाएंगे, इसका मतलब और कुछ नहीं है। बस का मतलब इसको क्या किया जाए? बंद कर दो। अब देखना है कौन सा ज्यादा है, इधर 40,000 और 24,000, 64,000, इधर है 1,20,000। आप बताइए ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट साइड दिख रहा है 1,20,000, इधर भी कितना हो जाएगा? 1,20,000। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कौन सा निकलेगा? डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस निकलेगा क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट कहलाएगा बाबू, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इधर नेट लॉस कहलाएगा। इसका मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है इधर निकलेगा, लेकिन नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन अकाउंट? यानी इस प्रॉफिट को हमेशा प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। आपसे पूछा जाएगा बताइए पार्टनर का जो प्रॉफिट वो बांटा जाता है किसके बीच में? पार्टनर के बीच। किस रेशियो में? तय अनुपात में, जो रेशियो दिया उसी अनुपात में बांट देते हैं। बताइए कौन कौन पार्टनर? एक एक्स है और दूसरा वाई। किस रेशियो? पहले निकले कितना निकला? 1,20,000 में 64,000 माइनस करिए, 1,20,000 माइनस 40,000 और 24,000, 64,000, यानी 56,000 निकला आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना निकल गया? 56,000। अब इसको एक्स और वाई में बांटना है। किसमें बांटना बाबू? एक्स और वाई में। इसका अनुपात दिया होगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ सुपर में दिया कितना लिखा हुआ? 3:2। क्या दिया हुआ आपका? 3:2 दिया हुआ है, तो 3:2 में उसको बांट देना है, यहाँ लिख देना है 3:2। अब टोटल हिस्सा कितना हो गया? 2 और 3 कितना हो गया? 5 हिस्सा। अब 56,000 को बांटना है
56,000 को बांटना है 3 हिस्सा और 3 बट्टा टोटल हिस्सा जोड़िए 3/5 एक। इसी तरह y को बांटना है 56,000, कितना प्रॉफिट है 56,000, इसको बांटना है कितना हिस्सा इसका 2, टोटल हिस्सा कितना हो गया 5। अब बांट दिए 56,000 का 3/5, यह हो गया 33,600 और ये देख लिए थे का 2/22,400 22,400, ठीक है ना। चलो ये यहां पे होगा 3:2, ठीक है। तो बन करके क्या हो गया तैयार हो गया। यही हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बच्चे समझ में आया, कितना आसान है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4 कॉलम होता है। क्रेडिट साइड 2 आइटम, एक प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस था लेकिन इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग नहीं था, रहता तो दिखाते, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। इधर 4 आइटम, कितना आइटम 4, कौन कौन पहला याद करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ दिखा दिए। दूसरा पार्टनर सैलरी, वो भी दिखा दिए। तीसरा पार्टनर कमीशन, नहीं था नहीं दिखाएंगे। चौथा ट्रांसफर टू जर्नल लेजर, यानी जर्नल लेजर प्रॉफिट का ट्रांसफर करना पड़ता है जर्नल लेजर, वो दिखाना, वो है नहीं है नहीं दिखाएंगे। बस उसके बाद बैलेंसिंग कर दिए। किधर जगह था क्रेडिट साइड, दोनों साइड बराबर कर दिए। 1,20,000 में से इसको घटाने के बाद कितना आ गया 56,000। इस 56,000 को जो तय रेशियो था 3:2, इसको बांट दिए। 56,000 को 3 हिस्सा, 56,000 का 2 हिस्सा बांट दिए। 33,600, 22,400। इसी को बोलेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बच्चे समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन हम जो बता रहे हैं डॉक्टर एसके सिंह बुक का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए इसका भी ले लिए, तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू। क्योंकि आपको इस चैप्टर का जो हम बता रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसको हम फुल एक्सप्लेनेशन करके साथ कंसेप्ट के साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।